वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका मुझे अंदाज़ा था नहीं कि इतनी कॉल्स आएंगी, और बात हो रही है आज स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से। और सबसे बड़ा मसला है कि हमारे माशरे में जब किसी को चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएँ, और वो सिर्फ उसको नज़र आ रही किसी और को नहीं, या आवाज़ें आनी शुरू हो जाएँ, तो वो एक इंसान के लिए बहुत तकलीफ है। और उससे रिलेटेड जितने लोग हैं वो सब उससे मोहब्बत ही करते हैं, लेकिन हमारे माशरे में अमूमन ये समझा जाता है कि तमाम चीज़ें या तो किसी जिन्नात या किसी असरात या कोई जादू या टोना या सफली अमल किया गया है इसलिए। लेकिन उनका सोचना अपनी तरह का इसलिए सही है कि लोगों को इतना कुछ ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया का पता ही नहीं है। इसी वक्त ब्रेक पे हमारे पास एक कॉलर थी जिनका नाम उन्होंने मना किया है, लेकिन उनकी बहन के साथ डॉक्टर साहब ये मसला है कि वो 2005 में उनको वो मैरिड हैं और वो आवाज़ें आना शुरू हुई, और वो कहती हैं कि आधा घंटे सोफ़े पे, उनकी 2 बेटियां भी हैं, और लेकिन उस सोफ़े पे बात करती रहती हैं और बाकायदा ताली भी मार रही होती हैं, और बराबर में कोई नहीं बैठा होता। फ़ोन पे एक घंटा बात कर रही होती हैं, और पता चलता है कि फ़ोन का वायर भी पीछे से लोग काट के देख चुके हैं कि लाइन ही नहीं है, और आराम से फ़ोन पे बात भी कर रही हैं, कैके भी मार रही हैं। डॉक्टर साहब क्या है ये, एक इंसान की ज़िंदगी भी वाकई। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर। अगर वही हम कहते हैं कि अगर एक घर में किसी को मेजर साइकेट्रिक इलनेस हो जाए तो पूरा घर जो है वो डॉक्टर वाकई का होता है स्किज़ोफ्रेनिया, कोई जादू टोना। एक बात देखें, हम डॉक्टरी को साइड में हटा दें एक मिनट के लिए। अब वरना लोग कहते हैं कि सिर्फ डॉक्टर तो ऐसे ही है ना, ये कोई जिन्नात उन्नात का। देखिए मुझे तो जिन्नात के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपके क्या ससुराली हैं क्या? नहीं मतलब है कि मेरा जो इलाज का तरीका कार है, जो मैं जो बात करता हूँ, देखें ये सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं जिन्नात से हो रहे हैं, या जैसे हम जो बाहर के जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो जो मेंटल इलनेसेस कहती है और उसमें जिन्नात का तस्वर वुडू कहते हैं, वो बहुत कम है, मगर ज़्यादातर नफ्सियाती करते हैं। यहाँ पर सब कहते हैं जिन्नात का असर है, कोई बराबर बैठा हुआ है, जैसे वो बता रही हैं बाहर बैठा हुआ, 1 घंटे बात करें उसको ऐसे हाथ भी मार रही हैं, ये सारी चीज़ें। मुझे इसमें इस बहस में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये जिन्नात हैं या बीमारी है। मैं ये कहता हूँ ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाता है। हमको तो एक किसी अगर हल निकालना है ना, अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए, आप उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल करेंगे, ठीक है, इस पे जाएंगे कि क्यों हुई, लेकिन आप तो उसको ठीक करेंगे ना। एक बंदे को एक प्रॉब्लम हो गया है और पूरा माशरा उसकी वजह से हिला हुआ है, उसका पूरा घर खराब हो रहा है। ये जो मसला है ये काबिल इलाज है, काबिल इलाज है, बिल्कुल काबिल इलाज है। देखें अच्छा, इन्होंने एक डॉक्टर साहबा का नाम बताया, वो भी साइकेट्रिस्ट हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। उनके पास भी अंडर ट्रीटमेंट रही, उसके बाद इस्लामाबाद में भी एक साइकेट्रिस्ट के अंडर ट्रीटमेंट, उनको भी मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तक नहीं। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, साइकेट्रिक इलनेस इस तरह की जो होती है उसमें एक रोल मेडिसिन का है ठीक करने का, उसके बाद रिहेबिलिटेशन है, उस मरीज को इस काबिल करना कि वो नॉर्मल ज़िंदगी दोबारा गुजार सके। ये कैसे होती है? रिहेबिलिटेशन का प्रोसीजर जो होता है, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, 10 साल में इंग्लैंड में रह के जब पाकिस्तान आया, मैं कराची में गाड़ी नहीं चला सकता था, मुझे रोडें भी भूल गया था, नए नए ब्रिज बन गए थे, नए रास्ते बन गए थे, एक नई जगह थी बिल्कुल। ऐसे कि 10 साल बाद आप एक दुनिया में चले हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इतनी डेवलपमेंट हो गई है। इसी तरह मरीज़ का है, मरीज़ अगर 10 साल बीमार रहता है तो जब 10 साल रिकवर हो जाता है मेडिसिन से, आवाज़ें आना बंद हो गई तब, लेकिन वो ज़िंदगी में 10 साल पीछे रह जाता है, हर चीज़ से ख़त्म हो जाता है। तो उसको फिर वो सारी चीज़ें सिखाना पड़ती हैं ताकि इस काबिल हो जाए कि वो ज़िंदगी दोबारा गुजारने लगे, उसको रिहेबिलिटेशन। तो मरीज़ को रोज़ हॉस्पिटल में आना पड़ता है, रोज़ हॉस्पिटल क्या करते हैं? एडमिट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर आके जहाँ रिहेबिलिटेशन सर्विसेज हैं, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, ये कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं हुआ। हम अपने इदारे में करते हैं और हमारे इदारे में 80% लोगों का मुफ्त करते हैं, यानी पैसे के लिए भी इदारा नहीं चल रहा, लेकिन रिहेबिलिटेशन के बगैर मुफ्त जहाँ पे होता है ना वहाँ खजल ख्वारियाँ बहुत होती हैं। नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, कभी आप आगे देख लें, मुफ्त जहाँ भी होता है ना, बड़ा मतलब मैं आपको बताऊँ, इज्जत नफ्स ऐसी मजरू करते हैं ना, इंसान कहता है अरे बीमारी सही है। मैं तो अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान, सही बताइए आपके इदारे में, आप कभी आगे कर लें, सर्वे देख लें, खुद ही देख लें और फिर आप कहें। फ़र्क नहीं कर सकते जब हमारा सेशन हो रहा होता है कि इसमें पैसे वाला मरीज़ कौन है और गरीब मरीज़ कौन है, सब एक जैसे कपड़े पहने, साफ़ सुथरे, एक ही माहौल में, एक ही लोगों से एक ही जगह बैठ के एक ही वक्त में इलाज करा। इसी तरह से मजबूर नहीं करते आप लोग? कोशिश हमारी ये होती है कि ना करें, लेकिन जिसके लग रहा है तो वो फिर प्राइवेट भी आपके यहाँ? नहीं, प्राइवेट तो असल में यह है कि जो प्राइवेट, अब एक अच्छा इलाज आप शुरू करें और अमीर आदमी से कहें तुम्हारा हम नहीं करेंगे इसलिए कि तुम अमीर हो, तो ये भी तो ज़्यादती है ना, उनसे हम फिर पैसे ले। डॉक्टर साहब ये बताइए, रिहैब में ये जाएं, बेसिकली रिहैब के प्रोसेस में? नहीं, मैं इनको बात ये कह रहा हूँ, देखें पहले तो जिससे इलाज कराएं, दोनों डॉक्टर बहुत काबिल और अच्छे हैं जिनका इन्होंने जिक्र किया,
मुस्तकिल मिजाजी से इलाज कराएं, मुस्तकिल मिजाजी से, क्योंकि ये बीमारी का क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट माइट बी लाइफ लॉन्ग, जैसे डायबिटीज़ का है, बट दे डू रिकवर होने के बाद नॉर्मल कितने साल में अंदाज़न रिकवर हो जाते हैं? रिहैब और ट्रीटमेंट सब करें अगर 6 महीने मैक्सिमम, अगर प्रॉपर फॉलो अप से कराया जाए 6 महीने। फिर शादी भी हो जाती है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ट्रीट होके गए हैं, इंजीनियर्स ट्रीट होके गए हैं, गरीब आदमी, हर किस्म के लोग गए। ठीक होने के बाद दे स्टार्ट फंक्शनिंग। अगर स्पेशली अगर अच्छे एनवायरनमेंट में फैमिली साथ हो तो मरीजों में, हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि फैमिली छोड़ती नहीं है। जैसे आप उन्होंने मिसाल दी ना, बेइंतहा मिसालें, शौहर बीवी का 25-30 साल तक बीमारी में इलाज कराते रहते हैं, छोड़ते नहीं है। यूरोप में ऐसा नहीं है। ये तो जन्नती शौहर है सर, सब जन्नती शौहर हैं। बीवियाँ भी हैं, बीवियाँ भी ऐसे ही करती हैं, बीमार शौहर की खिदमत। यूरोप में तो छोड़ देते हैं ना। हाँ, वहाँ क्या करते हैं? वहाँ तो छोड़ देते हैं, जाहिर है। वहाँ किसी को इतना टाइम क्या है, वहाँ तो पागलखाने में डाल देते हैं। वो कहते हैं वही हॉस्पिटल वाले जाने, उनका काम जाने। हमारे यहाँ थोड़ी, ये हमारे माशरे की क्वालिटी है। हमारे माशरे में बहुत बड़ी क्वालिटी है। मैं बात तो लोगों को देख के मुझे आंसू आए थे कि जितने लोग अपनी पूरी जिंदगी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक वक्फ कर देते हैं अपने डियर वन का इलाज करने के लिए। बहुत बड़ी बात। डॉक्टर साहब, अहमद जमान साहब का सवाल था, साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया में कोई फ़र्क है या एक ही चीज़ है? ये नहीं, सवाल जो था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था कि मेनिया में और स्किज़ोफ्रेनिया में क्या फर्क है। साइकोसिस में तो दोनों आ जाते। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया तो हमने डिस्कस कर लिया। मेनिया एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। हमारे पास 1 मिनट है बस। हाँ ठीक है, लेकिन हम जुमेरात को नाजरीन डॉक्टर साहब के साथ यही प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक जो रीमा साहबा की कॉल थी ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ये उधार है हम पे। इंशाल्लाह ताला जुमेरात को रीमा आप दोबारा है तो कॉल करें, लेकिन मैं लिख लेता हूँ, आपका मसला ज़रूर एड्रेस करूँगा। डॉक्टर साहब, यस, मेनिया ये होता है कि डिप्रेशन के ऑपोजिट फेज होता है। इसमें भी सारे स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आने लगते हैं, लेकिन वो साथ में मूड बहुत इलेटेड होता है और ग्रैंडियोस आते हैं। यानी इंसान बेइंतहा अपने आप को अच्छा समझने लगता है, बेइंतहा अपने आप को करोड़पति समझने लगता है, अपने पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने लगता है, उसमें हर किस्म की एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत तेज़ी से बोलता है, सोता बहुत कम है और फेजिक होता है। वो ट्रीटमेंट से एकदम ठीक हो जाता है, फिर आदमी डिप्रेशन में जा सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक बिल्कुल सेपरेट बीमारी है। अच्छा क्लिनिक, अच्छा साइकियाट्रिस्ट आराम से तशख़ीस कर सकता है। एनीवेज डॉक्टर साहब, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस शुक्रिया का दूसरा हिस्सा हमें मौका दीजिएगा जब हम आपको जुमेरात को अदा करेंगे, ठीक है? जुमेरात को इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब दोबारा मौजूद होंगे। एक दफ़ा दोबारा आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और हमारी बहुत सारी दुआएं और हमारी सपोर्ट हमेशा आपके इदारे के लिए है कि अल्लाह ताला आपको और आपके इदारे को मज़ीद हिम्मत और इस्तक़ामत दे कि आप इसी मोहब्बत और खुलूस के साथ लोगों का इलाज करते रहें, ठीक है? नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और सिर्फ एक बात ही कहना चाहूँगा कि बाकी बहुत तकलीफ़ होती है इस तरह जब प्रोग्राम में सुनते हैं, क्योंकि ये अलामतें एक इंसान के लिए, आप ये सोचें कि उसकी ज़िंदगी में अचानक उसको आवाज़ें आ रही हैं, उसको चीज़ें नज़र आ रही हैं। मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसे मरीज़ अपनी ज़िंदगी में 10 साल पीछे चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है इसको आप चाहे जिन समझें, चाहे जादू समझें, चाहे कुछ भी समझें, लेकिन एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास इसका इलाज मौजूद है। वो चाहे जिन्नात हैं, जो भी हैं, इसकी बहस में हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि यस, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साइकियाट्रिक इलनेसेस में इलाज फ़ौरन नहीं, मतलब फ़ौरन दवा काम नहीं करती है, टाइम लगता है। और साथ में रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। फेसबुक में जो लोग या प्रोग्राम में जितने लोग बातें कर रहे होते हैं पसंदीदगी की, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। हम तो बहुत मामूली लोग हैं। एक चीज़ है बस, वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला का शुक्र है, सिर्फ अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी, वरना तो हम शायद इस काबिल नहीं हैं। इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ कोई फ़ीडबैक, सजेशन, आपके सवालात के लिए आप फेसबुक पे हमें क्लिनिक ऑनलाइन के वेब पेज पे अपने सवालात भेज सकते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए पेज को जाके और उसके बाद अपने सवालात वहाँ पे आप ज़रूर कर दीजिए। और दूसरा है कि आप ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv। कल इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।